प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी आज के सभा में एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी आज जितने भी लोग ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़े हैं सबको आप आशीषित करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, आप सहायता करें और हर एक से आप बातचीत करें। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए, जो भी हमने जाने अनजाने में किया लॉर्ड। अपने लहू से हर एक को शुद्ध कर दीजिए और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रिय, और जो विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं प्रभु आप सबको आशीषित करें। और प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। और आज जैसे वचन का शीर्षक रोश हशन्ना 5783 इज द नंबर ऑफ द ईयर एज पर ज्यूइश कैलेंडर, और दिस इज द गॉड्स फीस्ट एज वी से। हाँ जी, और बिब्लिकल फीस्ट ये खाली यहूदियों का पर्व नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का पर्व है। और 25 सितंबर 2022 जो नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें, वर्ल्डली कैलेंडर के या सोलर कैलेंडर के हिसाब से, शाम को लगभग 6 बजे इज़राइल टाइम के हिसाब से, और 27 तारीख शाम तक ये समय रोश हशन्ना का रहेगा इस साल। और ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी परमेश्वर के पर्व हैं, 7 मुख्यतः पर्व वचन में जिक्र हैं। जो परमेश्वर के पर्व जो पुराने नियम से मनाए जा रहे हैं उनका खास सिग्निफिकेंस है, और वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से हर साल उनकी डेट बदलती है। सोलर कैलेंडर के हिसाब से हम 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं और वो फिक्स होता है हर साल। लेकिन लूनर कैलेंडर जो है वो हमेशा चेंज होता है जी, और उसके हिसाब से हर महीने या हर साल डेट बदलती है। इसलिए हर साल अलग अलग समय पर ये पर्व होते हैं, और इसका सिग्निफिकेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हर साल पिछले कई सालों से हम जिक्र कर रहे हैं इस विषय पर। आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। और हर एक साल का एक खास नंबर है, नंबर का एक सिंबल है, सिंबल का एक मीनिंग है और प्रॉफिटिकल मीनिंग है, और एग्जैक्टली ऐसे ही परमेश्वर काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कुछ मेन पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। और सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है, गिनती की पुस्तक उसका 29वां अध्याय है, पहली 6 आयतें, और लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय है। आप 22 से आगे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप नहमीया की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, इज़ीकियल 40वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। ये सारे अध्याय जो हमें परमेश्वर के पर्व के बारे में बताते हैं, जहाँ पर रोश हशन्ना के बारे में जिक्र है। और बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि इसका एक बहुत ख़ास महत्व है परमेश्वर की नज़र में। और परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से 3 पर्व ऐसे हैं जो इस संसार में मनाए जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में जो मनाए जाते हैं। उसमें 3 पर्व जो हैं उसमें परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें अपने आप को प्रस्तुत करना है परमेश्वर के आगे। मैं वचन खोल के इस वक्त नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो 3 वचन हैं उनमें साफ हम, ये 3 पर्व हैं, हम उनमें साफ देखते हैं कि जब हम प्रस्तुत करते हैं अपने आप को प्रभु के सामने, तो हम उस समय परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं और अपनी भेंट को परमेश्वर के आगे चढ़ाते हैं। तो ये जो समय है, आप पूरे साल दशवांश देते हैं, पूरे साल आप सब कुछ देते हैं प्रभु के लिए, लेकिन एक स्पेशल ऑफरिंग प्रभु के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि ये समय जो है परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। और मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप पुराने मैसेजेस देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वचन से आपको बताना चाहता हूँ सब कुछ। और आप इस बात के महत्वता को समझें और उस बीज का ज़रूर नाम दें। जो भी आप भेंट देते हैं प्रभु के राज्य में, जो भी आप बीज बोते हैं, और वो सही हाथों में जाना बहुत ज़रूरी है। और ताकि हम उसका जो फसल है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसी फसल में से दोबारा बीज निकलते हैं और वही बीज हम दोबारा प्रभु के राज्य में
बोते हैं जी। और आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी अगुवाई भी करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम रोश हशाना की बात करते हैं, उसके एग्जैक्टली 10 दिन बाद योम किपुर का पर्व आता है, डे ऑफ एटोनमेंट हम जो कहते हैं, और उसके बाद फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। ये सारे समय जो हैं प्रभु के कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पर्व एक महीने के अंदर सब आ जाते हैं, तीनों पर्व। और पूरे साल में 7 पर्व होते हैं जी। फसह का पर्व, पेंटिकोस्ट का, और रोश हशाना या योम किपुर के वक्त प्रभु कहते हैं कि हमें खाली हाथ नहीं आना जी। और जब हम रोश हशाना की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की विजिटेशन होती है लोगों को, और उनका जो मैसेज होता है वो खास करके इज़राइल के लोगों के लिए और वाचा के लोगों के लिए होता है जी। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ। When Lord speaks to his people during this lunar new year or the new year as per Rosh Hashanah, that is God's calendar, Lord visits his people and there is always a meaning of the year and the message is for the covenant people and Israel. और ऐसे नहीं कि संसार के लिए कोई मैसेज नहीं होता, बिल्कुल होता है जी, लेकिन परमेश्वर के लोगों से खास कर प्रभु बातचीत करते हैं इस दौरान, उनके लिए वचन होता है। जब हम सोलर कैलेंडर की बात करते हैं, देन लॉर्ड डील्स विद द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर तब नेशंस से बातचीत करते हैं, नेशंस के लिए वचन होता है, चाहे प्रभु में हो या ना हो, वो वचन उन तक पहुँचता है जी। 1 जनवरी की जब हम बात करते हैं तो ये फ़र्क है दोनों समयों में। और जब हम स्टार्स की बात करते हैं वचन में और उनके अलाइनमेंट की बात करते हैं, एक मैसेज होता है कलीसिया के लिए और विश्वासियों के लिए। तो देर आर थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस मैसेजेस, लेकिन इस वक्त मैं आपसे सिर्फ कुछ चंद बातें बताऊंगा इस साल के बारे में, जो इसका हिब्रू मीनिंग क्या है जी इस साल, और बहुत सिग्निफिकेंट है। आप इससे पहले कि ये मैसेज को सुने आगे, जो लोग अभी रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इससे पहले कि आगे बढ़े हैं, आप पिछला मैसेज ज़रूर निकाल के देखें जो लास्ट ईयर का था, और आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ कैसे उसके मुताबिक ट्यून इन हुई है। और हमने देखा था पिछले साल का जो सिंबल था वो ऑक्स से रिलेटेड था, बैल से रिलेटेड था, और हम देखते हैं कि उसमें किस तरीके से खेत जोतने की बात हमने की थी, और जो हिब्रू मीनिंग था, इसमें कोई भी बात मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वॉट एवर लॉर्ड स्पोक एज पर हिब्रू कैलेंडर, एज पर द कैलेंडर ऑफ गॉड, द मीनिंग ऑफ लास्ट ईयर वॉज रिलेटेड टू ऑक्स। और हम देखते हैं कि लोगों की मेहनत रही, स्ट्रगल रही, और उसके बाद जैसे खेत वो जोतते हैं वैसा काम रहा उनका। अब इस साल परमेश्वर का जो सिंबल है वो क्या बता रहा है जी। और इस मैसेज को आप बार बार सुनेंगे तो आपको कई चीज़ें आपको पता लगेंगी। आप एक बार में मैसेज सुन के सब कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, और ये जो मैसेज है मैं भी एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, तो प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करूँगा कुछ बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इस साल। परमेश्वर का जो कैलेंडर है, जो परमेश्वर का जो नंबर है, वो हमें बताता है जी। एंड वी मस्ट स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड and know the symbols, the numbers and their meaning as per the word of God। हमें परमेश्वर के वचन पे मनन करना है, और उनके जो नंबर हैं, उनके जो मीनिंग हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। और बहुत सारी बातें कोडेड लैंग्वेज में होती हैं, कोड लैंग्वेज में, और लोग समझ नहीं पाते हैं। और संसारिक तौर पर भी आजकल हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का जो कोर्सेज चल रहे हैं जी, ये सारे आत्मिक जगत में कोडिंग डिकोडिंग होती है, और उसको अगर हम समझ जाएंगे तो परमेश्वर आपकी समझ खोल देंगे जी, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है, प्रे ओवर दिस वर्ड दैट लॉर्ड हैज केप्ट फॉर हिज पीपल। आप प्रार्थना करें इन वचनों के ऊपर, तो आपके जीवन में जो आशीषें हैं वो पूरी आएंगी जी। अगर आप देखते हैं, कहेंगे देखते हैं कि क्या होगा, देखता हूँ कि मेरे जीवन में होता है कि नहीं होता है, नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं होगा जी, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हैं प्रभु को। एंड गॉड कैन नॉट बी टेस्टेड, यू आर टेस्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और हमारी कोई हैसियत ही नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को परख सकें, परीक्षा कर सकें परमेश्वर की, ये ध्यान में रखिएगा जी। वचन में लिखा टेस्ट एंड सी हाउ गुड गॉड इज। उसके बाद हमें तुच्छ नहीं समझना भविष्यवाणी के वचन। हो सकता है आपके जीवन में कम प्रपोर्शन में चीज़ें हुई हैं, किसी के जीवन में ज़्यादा प्रपोर्शन में हुई हैं, किसी के जीवन में एक मीनिंग पूरा हुआ है और किसी के जीवन में दूसरा मीनिंग पूरा हुआ, क्योंकि एक साल के कई मीनिंग होते हैं, कई रेवलेशंस होते हैं और कई पॉइंट्स होते हैं जी। And you can note down those points and you can pray over them every day and you can remind God of His promises। प्रभु को याद दिलाएं उनकी प्रतिज्ञाओं को। तो जब आप प्रार्थना करेंगे विश्वास योग्यता के साथ,
आप प्रभु से उत्तर मांगेंगे जी, पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, ही इज गोइंग टू टीच यू मेनी डीप थिंग्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एंड प्रे ओवर इट एंड डोंट इग्नोर इट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई इग्नोर ना करे इस वचन को, इग्नोर ना करे जी। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे, और आप पूरे संसार में देखते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, मार्च और अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में पूरी हलचल मचती है। इस वक्त जब ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है आप देख सकते हैं कि चाइना में हलचल मची हुई है जी इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल के महीने में ही रशिया यूक्रेन का जो युद्ध था उसमें भी एस्केलेशन हुआ और जो भी चीज़ें हुई वहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं जब जब परमेश्वर का कैलेंडर मूव करता है संसार में भी हलचल मचती है। इवन द लॉर्ड स्पीक्स टू हिज पीपल बट देर आर चेंजेस दैट आर विजिबल इन द वर्ल्ड। चाहे आप इतिहास में 9/11 का लें, जब यूएस में ट्विन टावर्स कोलैप्स हुए, या आप जापान में सुनामी लें, वो भी मार्च का महीना था। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम इवेंट्स जो हैं परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से, परमेश्वर की डेट्स के हिसाब से होते हैं जी। एंड यू मस्ट प्रे ओवर देम। संसार में कुछ भी चेंजेस आए लेकिन आपके लिए आशीष का समय होगा प्रभु की महिमा के लिए। सो वी हैव एंटर्ड और वी आर अबाउट टू एंटर 2023 एज पर गॉड्स कैलेंडर। और ये दिन वो भी हैं जब हम रिपेंटेंस में एंटर करते हैं अगले 10 दिन के लिए। 10 दिन हम पश्चाताप करते हैं योम किपुर के दिन तक। और योम किपुर का दिन ऐसा है, डे ऑफ एटोनमेंट, जब पूरा इजराइल फास्टिंग में होता है जी। और इतिहास में आप पढ़ लीजिए, जब जब वॉर हुआ है, योम किपुर का वॉर फेमस रहा है 1973 में, परमेश्वर ने कैसे विक्ट्री दी जी। और आप देखें किस तरीके से वो 10 दिन जो है ऑव, डेज ऑफ ऑव कहते हैं जी उन्हें। और उस समय हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं, पश्चाताप करते हैं। और ये दिन वो भी माने गए हैं कि जब परमेश्वर पूरे अर्थ को मेजर करते हैं जी, कि किसको मुझे आगे आने वाले साल में ब्लेस करना है और किसको जज करना है। बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, उनके ना विश्वास करने से सच्चाई नहीं बदल जाती है जी। लेकिन परमेश्वर का काम है अपने लोगों से बातचीत करना, परमेश्वर का काम है अपने लोगों को चिताना और उन्हें आशीषित करना। और उसके लिए हमें अपने आप को पोजीशन करना पड़ता है जी। वी हैव टू। जकैस ने पेड़ पर उस जगह को चुना जहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह को देख सके। बाकी भीड़ भी थी वहाँ पर, लेकिन जकैस के घर प्रभु यीशु मसीह आ गए, भीड़ के घर नहीं गए। और वही ब्लेसिंग परमेश्वर अपने लोगों को देना चाह रहे हैं जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोश हशन्ना, ये 5783 साल कैसे आया नाम। 5783 मीन्स 5783 years have passed by since the creation of the world as per the records of Jewish और Israeli people। इजरायली लोगों के हिसाब से 5783 साल निकल चुके हैं, 5783 साल निकल चुके हैं इस पृथ्वी को बने हुए। सो दिस टाइम इज कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज द टाइम टू री इन्वेंट एंड रिक्रिएट आवरसेल्व्स, आवर लाइव्स, आवर बीइंग्स, आर सिचुएशंस। ये समय है कि अपने आप को हम दोबारा से निर्माण करें, नव निर्माण करें, और हमारे जो है वो परमेश्वर नई शुरुआत दें। और जैसे सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की, वैसी हमारी रचना, हमारी सृष्टि परमेश्वर करते हैं नए सिरे से। हालेलुया। तो हम इस मैसेज को नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस ईयर का जो मीनिंग है उसका क्या वर्ड है जी, जो हिब्रू में 5783, जो उसका जो सबसे पहले, अगर आपको कोई भी हिब्रू वर्ड स्टडी करना है, हम आज थोड़ा सा टीचिंग में भी जाएंगे और प्रीचिंग भी में भी देखेंगे प्रॉफिटिकल मीनिंग ऑफ दिस ईयर। हाँ जी, जो लास्ट वर्ड हमेशा स्टडी करना ज़रूरी होता है, और लास्ट 2 वर्ड्स की बहुत बड़े सिग्निफिकेंस होती है किसी भी साल को स्टडी करने के लिए परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से। और आखिरी जो वर्ड है 3 है। हाँ जी, लेकिन हम नेचुरल में जो स्टडी करते हैं, लॉजिकल माइंड का कहता है ये 3 जो नंबर है फादर सन होली स्पिरिट का है जी। लेकिन हिब्रू में ऐसा नहीं है। हिब्रू में क्योंकि दे डोंट हैव द रेवलेशन ऑफ द सन, तो परमेश्वर उस तरीके से उनसे डील करते हैं। और जो 3 और जो 8 और 3 नंबर है, तो ईयर का जो नेम है दैट इज तकसीम पगिमो। तकसीम पगिमो जो है हिब्रू वर्ड है। हाँ जी, अब इसके हम कई मीनिंग देखने जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ कोई बोर्ड नहीं है आपको बताने के लिए, यहाँ कोई प्रोजेक्टर नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। लेकिन मैं अगर आपको एक्चुअल में बताऊं तो मैं कुछ विश्वासियों के साथ वो वीडियो शेयर कर सकता हूं उन विषयों को लेकर। और मैं जो आपको वचन बताने जा रहा हूं, ये मेरा पर्सनल कोई भी रेवलेशन नहीं है, प्रभु के फियर में होकर बोल रहा हूं।
जो परमेश्वर का जो हिब्रू कैलेंडर का मीनिंग है, ये वही मैं आपको बता रहा हूँ जी। दिस इज नॉट माई पर्सनल रेवलेशन, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं को बताया, और जो हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से मीनिंग है साल का, वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जी। और फिर मैं रिपीट करूँगा कि लास्ट ईयर का मैसेज ज़रूर सुने, आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ से वो कैसे रिलेट करता है, और आप इस वचन को रिसीव करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी आपके साथ उससे बढ़कर होगा प्रभु की महिमा के लिए। तो सबसे पहला मीनिंग अगर आप देखेंगे लास्ट लेटर को पढ़ के, जो नंबर 3 है, उसका जब आप हिब्रू अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि उसका जो, मैं हिंदी में सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उसका जो मुख है वो आगे की तरफ खुला हुआ है और वो मनुष्य की शेप में नजर आता है, वो लेटर जो है। और इसका मतलब क्या है? मैन मूविंग फॉरवर्ड और मैन रनिंग फॉरवर्ड। मनुष्य जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, या मनुष्य जो है आगे की तरफ दौड़ रहा है। तो ये जो साल होगा, दिस विल बी द ईयर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड फॉर गॉड्स पीपल, as per God's plan, as per God's calendar. This is not man's saying, this is not man's personal revelation, but this is the revelation as per God's language. Man moving forward this year. जो चीज़ें आपकी स्टेगनेंट थी अभी तक, जो चीज़ें रुकी हुई थी अभी तक, जिस चीज़ में आप आगे फंसे हुए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप इस साल देखेंगे सडनली यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, और आपकी गाड़ी आगे चल पड़ेगी प्रभु की महिमा के लिए। और कईयों की चलेगी नहीं, जितना आपका विश्वास होगा आप दौड़ना भी शुरू कर देंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो आप कहेंगे कि ये जो हमने साल बताया था इसमें काफ़ी लॉस हुआ, या हमने पिछले कई सालों में हमने देखा कि हम तो स्टेगनेंसी की ओर बढ़ रहे थे, या हम रुके हुए थे, हम आगे किसी एरिया में बढ़ नहीं पा रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, फिजिकली हो, हेल्थ में हो, फैमिली में हो, पर्सनल लाइफ में हो। लेकिन इस साल आप देखेंगे अपने आप को आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा के लिए, बिकॉज द सिंबल इज इन सच अ वे दैट God's people are going to witness that power of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप देखने जा रहे हैं। टक्सिम पगिमो, जब ये वर्ड पगिमो आ जाता है तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है जी। ये साल ये भी ध्यान रखना है कि बिवेयर ऑफ डिसेप्शन बाय फॉल्स प्रॉफिट्स एंड बाय वर्ल्डली सिस्टम। आपको कई लोग मिसगाइड करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर पैसा लगा दीजिए, आपको ऐसी ऑफर्स आएंगी इस साल, और आपको कहा जाएगा कि इवन फॉल्स प्रॉफिट भी आपको गाइड करेंगे, और कहीं रॉन्ग प्रोफेसीज भी गाइड कर सकती हैं कि आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है। मैं स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रेल्म में बात कर रहा हूँ जी, इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को मिसगाइड करने के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हमें आत्माओं की परख चाहिए ताकि हम पहचान सकें प्रभु की आवाज़ क्या है। और शैतान को पता है आप किसकी आवाज़ से इन्फ्लुएंस होंगे। हाँ जी, ज़्यादातर हम नियर एंड डियर वंस जो होते हैं उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जी, ब्लड रिलेशन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, या हम ऐसे बहुत ही खास जो दोस्त होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, या वो शैतान को आपका वीकनेस पता है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को टेम्प्ट कब किया शैतान ने? कब टेम्प्ट किया? जब उसमें लिखा है वचन में, मत्ती 4 अध्याय को पढ़िए और लूका 4 अध्याय को, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तब शैतान आया और क्या कहा? इस पत्थर को बोलो रोटी बन जाए, है ना, पत्थरों को बोलो कि रोटी बन जाए। तो इन योर वीकनेस ही इज गोइंग टू ब्रिंग यू सच ऑफर्स, वो टेम्पटिंग होंगी जी, बट दैट आर नॉट फ्रॉम गॉड। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमें डिजर्निंग और स्पिरिट्स भी चाहिए और डिजर्नमेंट भी चाहिए, दोनों चाहिए। और उनका फ़र्क बताने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे, कि गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग और स्पिरिट्स के जो मैसेज आत्माओं की परख का वरदान के ऊपर आप मैसेज सुन सकते हैं। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जी उसमें। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है इस साल, लॉर्ड विल टेक यू इनटू एबंडेंस। परमेश्वर आपको बहुतायत में लेकर जाएंगे जी, बहुतायत में लेकर जाएंगे। अब सबसे पहले स्पिरिचुअल एबंडेंस है, दूसरा फाइनेंशियल एबंडेंस है। पहला आत्मिक एबंडेंस है और दूसरा प्राकृतिक एबंडेंस है जी, सांसारिक एबंडेंस में परमेश्वर लेकर जाएंगे। तो क्या होता है कि स्पिरिचुअल एबंडेंस में अभी तक जो आपने बातें सीखी नहीं प्रभु से, वो इस साल प्रभु सिखाने जा रहे हैं। और बहुत सारे प्रॉफिटिक इंटरप्रिटेशंस जो इस ईयर को लेकर हुए हैं, सबका एक कॉमन इन्फ्रेंस है, कॉमन कंक्लूजन है कि ये जो साल है परमेश्वर के लोग एबंडेंस में चलना शुरू करेंगे। फाइनेंशियली वेल्थ ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगी प्रभु की दया से। तो परमेश्वर के लोग इसके ऊपर प्रार्थना करें। जो एंड टाइम वेल्थ ट्रांसफ़र के हम सालों से बात कर रहे हैं, दिस इज दिस ईयर व्हेन यू आर गोइंग टू सी द बिगिनिंग ऑफ द abundance that God has provided for you। और इस साल का जो वचन है, जो अब स्पेसिफिकली परमेश्वर के आगमन तक ये वचन चलता रहेगा जी।
हगई की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 6 से 9, और ये वचन मैं 3-4 साल पहले शेयर कर चुका हूँ कि जो परमेश्वर बताना चाह रहे हैं हमने लोगों को, अब जो परमेश्वर के हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से ये जो वचन है अब ये पूरा होने जा रहा है, और ये परमेश्वर के आगमन तक ही चलेगा जी। Hebrews chapter 2 verse 6 to 9, सॉरी हगई chapter 2 verse 6 to 9। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। For thus says the Lord of hosts, yet once more in a little while I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land, and I will shake all nations, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Hallelujah. बहुत सारे लोगों ने अपनी शांति खोई है पिछले कई सालों में, लेकिन वो अब रेस्टोर होने जा रही है जी। अलग अलग कारणों से आपने अपना पीस खो दिया था, परमेश्वर अब उसे रेस्टोर करने जा रहे हैं। और सबसे सिग्निफिकेंट बात इन आयतों में, आप वचन में कहीं भी पढ़ लीजिए, जब जब महिमा नजर आई, ध्यान से सुनिएगा ये, वेन एवर ग्लोरी वॉज रिवील्ड, वेन एवर ग्लोरी वॉज मेड मैनिफेस्ट इन द नेचुरल, देयर वॉज ऑलवेज अ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, देयर वॉज ऑलवेज एन इंक्रीज इन द रिचेस इन द नेचुरल। भौतिक तौर पर धन बढ़ा है, भौतिक तौर पर परमेश्वर की आशीषें नजर आई हैं जी, जब जब महिमा प्रकट हुई है। ग्लोरी इज इनकम्प्लीट विदाउट riches being manifested in the natural। ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं पता कितना लोग इत्तेफाक रखते हैं, मैं आपको स्वर्ग का एग्जांपल देता हूँ। स्वर्ग जो है महिमा से भरा हुआ है, लेकिन वहां पर अगर आप देखेंगे सोने की सड़कें मौजूद हैं। Whenever there is glory, जब जब महिमा नजर आई इजराइलियों को, हम देखते हैं कि मिस्र से वेल्थ ट्रांसफर हुई। सुलेमान के मंदिर में महिमा प्रकट हुई, एंड सोलेमन वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन हिज टाइम। अयूब जो था उसके पीछे आत्मिक मलयुद्ध हुआ, एंड ही वाज द रिचेस्ट पर्सन इन हिज टाइम। अब यहां पर देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, एंड आई विल शेक ऑल नेशंस। क्यों हिला रहे हैं प्रभु? प्रभु कह रहा है मैं हिलाने पर हूं पृथ्वी को, अब मैं हिलाने पर हूं आकाश को, अब मैं हिलाने पर हूं जल को और सूखी भूमि को। जैसे हम सुनामी और भूकंप और ये सब देखते हैं जी। अभी आपने प्लेग देखे, अभी एक प्लेग आना बाकी है, और भूकंप और भूईडोल जैसे वचन में लिखा है, और साथ में आप देखेंगे सुनामी वगैरह। लेकिन आप वचन में पढ़े तो क्या हुआ, एंड आई विल शेक ऑल नेशंस, व्हाई? सो दैट द ट्रेजर्स ऑफ ऑल नेशंस शैल कम इन। हालेलुया। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी। अब इस साल में हम एंटर कर रहे हैं, वर्ल्ड में क्योस है और होगा और ज्यादा अंधकार होगा वर्ल्ड में। आप यशाया 60वां अध्याय पढ़ लीजिएगा जी, क्या होता है उसमें आप साफ पढ़ेंगे, पूरे अध्याय पे आप मनन करिएगा। जब संसार में अंधकार है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर महिमा उदय हो रही है, और साथ में लिखे राजा के राजा आ रहे हैं, वेल्थ ट्रांसफर शुरू हो जाएगी उस वक्त। ये शायद 60 आप पढ़ सकते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय के अभाव के कारण जी। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तु आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। यू कैन सी द पैरेलल बिटवीन द टू, द कोरिलेशन कैसे है। जब महिमा आ रही है तो धन भी आ रहा है। हालेलुया। एंड आई विल फिल दिस हाउस विद ग्लोरी, सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। फिर आगे प्रभु क्या कह रहे हैं, द सिल्वर इज माइन एंड द गोल्ड इज माइन, डिक्लेयर्स द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। द लेटर ग्लोरी ऑफ दिस हाउस शैल बी ग्रेटर देन द फॉर्मर। महिमा नेचुरल में प्रकट आप देखेंगे, मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड, चिन्ह चमत्कार बढ़ते हुए। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए जो हम सालों से बता रहे हैं जी, कई साल से, अब वो समय आ रहा है उसके आप इस साल ग्लिम्सेस देखना शुरू कर देंगे। इस साल आप वो परमेश्वर अबंडेंस में ले जाना शुरू करेंगे, प्रोवाइडेड यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। आप विश्वास तो करिए, ही इज अ गॉड ऑफ लास्ट मोमेंट।
व्हेन ऑल द चिप्स आर डाउन, जब आपको उम्मीद ही नहीं है कि कहाँ से क्या होगा, तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकाल देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। और आपको पता है जो सिंबॉलिक मीनिंग है इस साल का, क्या वचन है? बहुत ही यूनिक वचन है जी, कि एक धनी व्यक्ति जो है एक गरीब के पीछे भाग रहा है। जो गरीब जो है, जब लुकिंग फॉरवर्ड की हम बात करते हैं, तो जो गरीब है वो झुका हुआ है, और जो धनी व्यक्ति है वो उसकी तरफ भाग रहा है सहायता करने के लिए। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ रूंगे में कुछ दे दिया, या आपने भीख के तौर पर कुछ दे दिया, या तरस खा के कुछ दे दिया, नहीं नहीं, परमेश्वर उस गरीब को भी सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, और आपको इतना धन देंगे कि आप गरीबों की सहायता कर सकें। द नंबर वन रीजन दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इज, परमेश्वर क्यों आपके धन दौलत को बढ़ाएंगे? सबसे पहले प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। दूसरा, जो जरूरतमंद है उनको स्पॉन्सर करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। ये नहीं कि तरस खा के आपने कुछ दे दिया, नहीं नहीं, उनको इतना आप देंगे कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए प्रभु की महिमा के लिए, कि उनके पास भी ऐसा नहीं है कि कोई भली वस्तु की कमी घटी हो। इतना प्रभु आपको देंगे, उनको इतना सक्षम बनाएंगे कि आप इतना दे सके लोगों को, तो ताकि दूसरे का स्तर भी ऊपर उठ सके, और आप जो हर्ष के साथ देते हैं लोगों को, आपको भी परमेश्वर बहुत आयत दे सकें। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ईयर, जो हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से जी। हालेलुया। जो एक और पॉइंट है, दिस ईयर हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस साल, कि आपको डरना नहीं है किसी बात से। कोई सर्कमस्टेंसेस है, कोई भी बात आपके जीवन में है, उससे डरना नहीं है आपको। दैट फियर हैज टू बी रिमूव्ड दिस ईयर। उस डर को भागना बहुत जरूरी है। और किसी के अंदर भी इस वक्त कोई डर, कोई एप्रीहेंशन, कोई एंजाइटी है पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर या फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को लेकर, वो सारे डर को मैं बाहर फेंक रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई रिब्यूक दैट स्पिरिट ऑफ फियर, वो डर की आत्मा को मैं बाहर फेंक रहा हूं आपके अंदर से। इससे बाहर निकल, डर की आत्मा, मेरी आवाज को ध्यान से सुन। हर एक के जीवन को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। The law of the spirit of life in Christ Jesus set my people free from the law of sin and death in the name of Lord Jesus Christ. You do not have the spirit of fear, but of power, love and sound mind. आपके अंदर भय की आत्मा नहीं है, लेकिन सामर्थ, प्यार और संयम की आत्मा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये जो साल है, आपको डर में नहीं चलना है जी, परमेश्वर के विश्वास में चलना है। दिस ईयर राइटेस्ट शैल लिव बाय फेथ अलोन। धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेंगे। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, और आप देखेंगे आप बहुतों से आगे बढ़ जाएंगे। आत्मिक तौर पर भी बहुत आयत होगी, और प्राकृतिक रूप में बहुत आयत होगी। आपको देखने में भी नेचुरल में सब इम्पॉसिबल लग रहा है। ये साल का अगला मीनिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। हालेलुया। ये उसकी जो बेस आयत है, लूका 1:37 और 1:45, ल्यूक 1:37 and Luke 1:45 are the key verses this year. Things which are impossible in the natural shall be made manifest or possible supernaturally. ये साल का मीनिंग है जी। और the transition of seemingly impossible to suddenly possible will be the hallmark of this year. जो आपको असंभव लग रहा था, अचानक से संभव हो गए। कैसे हो गए जी? चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो मैरिजेस हों, चाहे वो फाइनेंसेस हों, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, मिनिस्ट्री हो, चाहे वो लोगों के बचने की बात हो। ये कैसे हो रहा है? ये कोर्ट केस कैसे सॉल्व हो गया? ये मैरिज कैसे हो गई? ये फाइनेंसेस कैसे आ गए? ये कैसे काम हो गया हमारा? ये परमेश्वर ही कर सकते हैं जी। डिवाइन स्ट्रेटेजीज विल बी रिवील्ड टू द पीपल ऑफ गॉड दिस ईयर टू अकम्प्लिश ए लॉन्ग टास्क इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। बड़ा टास्क जो है कम टाइम में, जो 10 साल आपको लगते थे काम करने में, वो 1 साल के अंदर कैसे करना है, प्रभु वो स्ट्रेटेजी दे देंगे। हालेलुया। ये इस साल का मीनिंग है परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स हैं, आप यूट्यूब पे ये मैसेज जब ये शेयर किया जाता है, तो आप ज़रूर शेयर करें बाकी लोगों के साथ, ताकि लोग जो निराशा में हैं, लोग जिनको उत्तर चाहिए उनके ज़रूरतों के, उनकी प्रार्थनाओं के, उनको वचन मिल सके जी प्रभु की महिमा के लिए, ताकि उनको भी एक नई आशा मिल सके। हालेलुया। और इस साल जो है वो ज़बान के ऊपर काबू करने का साल है। यू हैव टू माइंड योर वर्ड्स दिस ईयर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर वर्ड्स। बहुत ध्यान रखना है आपको अपने शब्दों का यह साल, क्योंकि उसकी हार्वेस्ट बहुत जल्दी मिलेगी जी आपको, उसका फल बहुत जल्दी मिलेगा, फसल बहुत जल्दी मिलेगी। तो अगर आप उसकी मैं बेस आज बताना चाह रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि
ये जनरल प्रिंसिपल भी है ज़ुबान के ऊपर, लेकिन जब जनरल प्रिंसिपल की हम बात करते हैं एक आम सिद्धांत के बारे में, तो कई बार कई साल बाद उसकी फसल मिलती है, कई बार कुछ महीने बाद मिलती है। लेकिन ये साल स्पेसिफिकली जो आपने बीते सालों में बोला है या जो बीते दिनों में बोला है, ध्यान रखिएगा उसे आप कुछ नेगेटिव है उसे कैंसिल कर रहे हैं फ़ौरन प्रभु यीशु मसीह के नाम, अपने आप को लेकर, लोगों को लेकर, वो सब कैंसिल करेंगे। नीति वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ, उसका 13वां अध्याय, उसकी 3री आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 3, उसमें लिखा हुआ है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। Whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin. अब हिंदी में बिल्कुल फ़र्क मीनिंग कर दिएगा जी, उसमें गाल बजाने की बात की है, लेकिन एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है कि अपने होठों को जो बार बार खोलता है उसका विनाश निश्चित है, विनाश आएगा ही आएगा। तो अपने ज़बान की चौकसी रखिएगा, इस साल आपको हार्वेस्ट उसी हिसाब से मिलेगी। मैंने फिर बताया आपको कि कई बार कई साल बाद फसल मिलती है, लेकिन अब ये साल है जब आप सब कुछ क्विक हार्वेस्ट में देखेंगे जाते हुए। और याकूब 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी ज़बान के ऊपर ही है। तो ये दोनों आयतें इस साल के लिए है। मैं सारी आयतें खोल के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये वचन बता रहा हूँ जी, ताकि आपको ये पता लग सके कि परमेश्वर क्या कहते हैं। जेम्स 3:10 आप पढ़ सकते हैं, इसी से रिलेटेड है इस साल के लिए। ये स्पेसिफिकली इस साल के लिए वचन बता रहा हूँ जी मैं आपको। उसके बाद ये जो साल है, डू नॉट विदहोल्ड इन टर्म्स ऑफ सोइंग। ये साल ऐसा है, बीज को बोना बंद ना करें। अब आप बीज जो है कई तरीके का है। बीज सबसे पहले वचन के प्रचार करने का, जो वचन प्रचार करने में सीमित हो गए हैं और जो प्रचार नहीं कर रहे हैं डर के मारे। लेकिन ये साल है जब आपको यू हैव टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड टू द पीपल, यू हैव टू शेयर व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ वचन को प्रचार करें, क्योंकि बहुत जल्दी समय आ रहा है जब आप खुल के प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो डर को भगाकर पवित्र आत्मा जी की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार परमेश्वर आपको गाइड करेंगे कब कहाँ कैसे प्रचार करना है जी। परमेश्वर सुरक्षा भी देंगे जब प्रभु आपको गाइड करेंगे जी। तो दिस इज द ईयर टू सो द वर्ड ऑफ गॉड, सो द प्रेयर्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। प्रार्थना को बोना है, प्रार्थना की कमी नहीं होनी चाहिए। साल आपको प्रार्थना को बोना है परमेश्वर की महिमा के लिए जी। आपको समय को बोना है परमेश्वर के उपस्थिति में। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको समय बिताना है प्रभु के साथ, वो एक बीज के समान है। और सबसे ज़रूरी जो है, भलाई का बीज आपको बोना है लोगों के जीवन में। भलाई करने में हियाव न छोड़े वचन कहता है गलातियों 6:9 में। यदि हम हार नहीं मानेंगे तो हम सही समय पर फसल को काटेंगे, उचित समय पर। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंसेस को आपको बोना है परमेश्वर के राज्य में भी और गरीबों के लाइफ में भी। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। जो ज़रूरतमंद है अपने फाइनेंसेस को वेस्ट मत करिए उन्हीं लोगों को देकर जिनके पास बहुत सारा है पहले से, उन्हीं को आप खुश करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग। लेकिन जिनको ज़रूरत है, दोज हु आर इन नीड, दोज हु नीड फाइनेंसेस एंड दोज हु आर यूजिंग इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, गिव इट टू देम। जो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद है, आपको पता है कि इसकी ज़रूरतें हैं, ये जेन्युइन आदमी है, इसको देना है, इसकी सहायता करनी है, आप उसकी सहायता करेंगे। यू मस्ट नो द जेन्युइननेस एंड प्रे अबाउट इट। इमोशनली मत किसी को दीजिए, डोंट बी इमोशनल। कोई मांग रहा है ऐसा नहीं है इसलिए उसको दे रहे हैं, नॉट एट ऑल। यू प्रे एंड डू एज द लॉर्ड लीड्स। और परमेश्वर, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे तो, आप पूछे तो सही प्रभु से, आपको प्रभु बताएंगे। और आप देखें कि आप एक बीज बोने का तरीका इस साल जो है, सबसे पहले सो इन फेथ। ये साल मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये भी नहीं बता रहा हूँ कि जो प्रभु ने मुझे बताया, मैं ये बता रहा हूँ जो हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से उसका मीनिंग है, वही आपसे वर्ड टू वर्ड शेयर कर रहा हूँ। सो इन फेथ बिलीविंग गॉड। 2 Corinthians 9:6-10 है ना जी। 2 Corinthians 9:6-10 इस साल की जो आयत है। और कई लोगों ने बहुत बार बोया लेकिन उनकी फसल नहीं मिली जी कई साल से। मैंने आपको बताया जो स्टेगनेंसी है वो इस साल हटने जा रही है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं वो काम अपने जीवन में भी आज सुबह से देख रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए। 2 Corinthians 9वां अध्याय
छठी आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान दे। जो आपने मन में ठाना है वही दीजिए, लेकिन उसका प्रिंसिपल बताया गया, सिद्धांत बताया गया, थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, बहुत बोएंगे बहुत काटेंगे। ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से दें। दबाव से किसी के कहने पर नहीं दे रहे आप, उसने कहा इसलिए देना पड़ रहा है जी। कुड़ कुड़ के नहीं दे रहे, आपने दे दिया और फिर आप सोच में पड़ गए तो बहुत गड़बड़ कर दी। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रभु का प्रेम जो है ना अलग अलग मेजर में है। एक तो प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन एक उससे करते हैं जो हर्ष से देता है, खुशी के साथ देता है, आनंद के साथ देता है ना जी। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हैविंग ऑल सफिशिएंसी इन ऑल थिंग्स। परमेश्वर ऐसा ग्रेस दे देंगे जी आपको। आप बो के तो देखिए, कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। जब आपको जिस बात की जरूरत होगी प्रभु वो प्रोवाइड करेंगे, लिखा हुआ है। हालेलुया। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। क्यों देंगे प्रभु? मैंने आपको बताया ये साल, ताकि अब दे सकें भले कामों के लिए, ताकि अब लोगों की सहायता कर सकें। आपका मोटिव जब तक प्योर है ना, आप नेम फेम गेन के लिए चाहते हैं, यू वोंट गेट एनीथिंग। वो शैतान भी इसलिए देता है। शैतान ने भी प्रभु को यही ऑफर किया कि देखिए ये सब मुझे दे दिया गया, मैं तुझे दूंगा भाई, लेकिन मेरे आगे झुक, मुझे प्रणाम कर। प्रभु यीशु मसीह ने वो ऑफर ठुकरा दिया, बिकॉज दैट वाज फ्रॉम सेटन। ऐसे ऑफर्स भी आते हैं संसार में, याद रखिएगा। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। And God is able, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, he has distributed freely, or given freely, he has given to the poor. His righteousness endures forever. ये धार्मिकता कहलाई जाती है प्रभु की नगर में। He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. बढ़ोतरी होगी फसल की। फसल मिल रही है, लेकिन बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी जब आप ये आयतों को फॉलो करेंगे। मल्टीप्लाई योर सीड फॉर सोइंग लिखा हुआ है। तो ये जो हिब्रू मीनिंग है इस साल का, यू मस्ट प्रे दैट लॉर्ड गिव मी द एबिलिटी टू सो मोर सीड। एक परमेश्वर के, मैं भविष्यवक्ता, एक दासी हैं प्रभु की, मैं उनको सुन रहा था, यूएस में है वो, और इस साल के जब वो प्रेयर कर रहे थे तो प्रभु ने जब ये मीनिंग बताया हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से, परमेश्वर की डिक्शनरी के हिसाब से, और उनकी गवाही है कि जब जब उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे बीज बोना है, मुझे अलग अलग मिनिस्ट्री में मुझे बीज बोना है प्रभु, तो जितना उन्होंने मांगा उससे बढ़कर प्रभु ने दिया। तो दिस इज द ईयर व्हेन यू प्रे टू द लॉर्ड, व्हेन यू आर गोइंग टू प्रे टू द लॉर्ड, दैट लॉर्ड गिव मी द सीड टू सो। मुझे बीज दीजिए ताकि मैं बो सकूं। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, फैमिन पड़ने पर है पूरे संसार में, अकाल पड़ने पर है पूरे संसार में, लेकिन परमेश्वर के लोग इज़ाक की तरह बहुतायत में तभी चल सकते हैं। इज़ाक 26वें उत्पत्ति 26वें अध्याय 12 और 13 पढ़ सकते हैं। फैमिन के बीच में उन्होंने बीज बोया एंड ही प्रॉस्पर्ड लाइक एनीथिंग। ही वाज द मोस्ट प्रॉस्परस पर्सन इन हिज टाइम। इज़ाक जो हैं भविष्यवक्ता, इब्राहिम के बेटे, वो अपने समय में सबसे ज़्यादा धनी हो गए थे बीज बो के। तो अकाल के बीच में हो सकता है बहुतों को ये मैसेज पसंद ना आए, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को छोड़कर बेशक आप और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं नेट पर। आजकल सब कुछ अवेलेबल है। इस साल का मीनिंग क्या है आपको पता लग जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ जो इस साल का मीनिंग है जी। सो लॉर्ड विल गिव यू अबंडेंस टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर। और इस साल आपको क्या करना है, यूज योर वर्ड्स टू ब्लेस योर सीड। ये जनरल प्रिंसिपल भी है। अपने बीज को बोते हुए बहुत लोग सिर्फ बो देते हैं, सिर्फ दे देते हैं दूसरे परमेश्वर के लोगों के हाथों में, लेकिन वो उसके ऊपर कोई आशीष नहीं बोलते, कोई वचन नहीं बोलते जी। स्पीक द वर्ड एंड यू विल रीप द हार्वेस्ट। अब जो नेचुरल में जो भी बोता है बीज, वो कैसे बोता है जी? उसे पता है अगर सेब के बीज बोने, एप्पल सीड्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस एप्पल हार्वेस्ट। तो स्पेसिफिक होता है जी वो। इसी तरह आप स्पेसिफिक कैसे होंगे? थ्रू योर वर्ड्स। स्पीक द वर्ड,
जो भी आप बीज बोते हैं, चाहे अब $1 दे रहे हैं, $1 दे रहे हैं, चाहे हज़ारों रुपए दे रहे हैं, हज़ारों डॉलर दे रहे हैं जी, लाखों रुपए दे रहे हैं, लाखों डॉलर दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर टू गॉड। यू आप कई बार हार्वेस्ट नहीं रिसीव करते हैं बोने के बाद भी, क्योंकि आप सही रेवलेशन या सही मंशा के साथ नहीं बोलते हैं। मंशा अगर प्योर है और फिर भी हार्वेस्ट नहीं रिसीव कर रहे हैं, देन स्पीक द वर्ड ओवर एवरी टाइथ, एवरी हार्वेस्ट फॉर द एवरी सीड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। रिमेंबर द पुअर दिस ईयर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गरीबों को याद रखें इस साल। लॉर्ड विल गिव यू एन अबंडेंस टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर। और उसके बाद सो डेलिबरेटली दिस ईयर, जान के बीज बोएं। हर महीने आप बीज बोना शुरू कर दीजिए इस साल। लॉर्ड दिस इज माई सीड दैट आई एम सोइंग डेलिबरेटली, आई स्पीक द वर्ड। जो भी आपकी हार्वेस्ट आपको चाहिए आप बोल दीजिए। और अगर आप बाय हैंड किसी को दे रहे हैं तो आप एनवलप में आपके और प्रभु के बीच में चाहे कोड वर्ड्स में लिख दीजिए और आप वो दे दीजिए परमेश्वर के राज्य में जो आप दे रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे प्रभु आपको आशीषित करते हैं। वर्ड एंड फाइनेंसेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड भी सो करना है, वचन भी बोना है और फाइनेंसेस भी सो करना है जी आपको इस साल। वचन बोना है, लोगों को सही शिक्षा दीजिए, विश्वासियों को सही शिक्षा दीजिए, विश्वासियों के लोगों तक शिक्षा पहुँचाइए और दुनिया तक वचन को पहुँचाइए। और प्रभु के राज्य में और गरीबों को आप अपने जो सीड है वो सो करेंगे। हालेलुया। और देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं इस साल, दोज हु हैव बीन गिविंग टू पुअर, जो पहले भी देते रहे कंगालों को और जो इस साल देंगे, कईयों की हैबिट है उन्हें देना ही देना, चाहे थोड़ा दें ज़्यादा दें, वो देंगे ही देंगे गरीबों को। तो लॉर्ड सेज टू यू दैट लॉर्ड विल गिव विजन्स, पावर एंड एनकाउंटर्स दिस ईयर। प्रभु क्या कह रहे हैं आपको कि 3 आशीषें जोड़ रहे हैं प्रभु। आपको दर्शन आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी आत्मिक तौर पर समझ बढ़नी शुरू हो जाएगी, और तीसरा एनकाउंटर्स, जो स्पिरिचुअल आईसाइट आपकी खुलनी शुरू हो जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो जितनों ने अभी तक कंगालों की, गरीबों की शुद्धि ली है और सही मिनिस्ट्रीज में सो किया है, परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं इस साल। नीति वचन 19:17 में पढ़ रहा हूँ, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। Whoever is generous to the poor lends to the Lord and he will repay him for his deed। एक एक काम परमेश्वर ने नोट किया जो आपने अभी तक किया है। हालेलुया। आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपको फसल, मतलब आप गरीबों की सहायता कर रहे हैं कि प्रभु मुझे कुछ देंगे। जब प्रभु के राज्य में सो करते हैं वो इंटेंशनली सो करते हैं क्योंकि आपकी हार्वेस्ट है। लेकिन जब आप गरीबों की सहायता करते हैं वो चैरिटी कहलाता है, दैट इज विदाउट एक्सपेक्टेशन। और जब दायां दे तो बाएं को पता न लगे, वचन कहते हैं, चैरिटी के लिए लिखा हुआ है। नीति वचन 22:9 में लिखा, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। Whoever has a bountiful eye will be blessed for he shares his bread with the poor। मैं आपको रोश हशन्ना का मीनिंग बताना चाहता हूँ इस वक्त। हम क्या करते हैं रोश हशन्ना में? वी रिसीव प्रॉफिटिकल रेवलेशन और प्रॉफिटिक रेवलेशन फ्रॉम द लॉर्ड दैट इनवाइट्स अस टू पार्टनर with his purposes for the coming year। receive prophetic revelation from the Lord that invites us। हम परमेश्वर से भविष्यवक्ताई प्रकाशन पाते हैं जो हमें निमंत्रण देता है प्रभु के साथ सहभागिता रखने की, पार्टनर करने की, with his purposes, प्रभु की योजना और मकसद के तहत, for the coming year, आने वाली साल में। so there is an expectation always associated with रोश हशन्ना, तो उसके साथ एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है। ये साल ऐसा है जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप भजन संहिता 41:1-3 भी आप पढ़ सकते हैं। जो कंगालों की शुद्धि लेते हैं उनके ऊपर क्या आशीषें हैं जी, वो इस साल परमेश्वर देने जा रहे हैं। Psalm 41:1, 2 and 3, भजन संहिता 41, 1, 2 और 3 आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि सारी आशीषें इस साल से एसोसिएटेड है, जो कंगालों की शुद्धि ले रहे हैं और जो प्रभु के राज्य में बोल रहे हैं जी। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि डोंट लुक एट द पास्ट वेदर गुड और बैड। ये साल ऐसा है कि आप पीछे पलट के मत देखें कि पीछे बहुत अच्छा था या पीछे बहुत बुरा था। मैं 2 एग्जाम्पल वचन से दूंगा आपको। जो लूत की पत्नी है उसने पीछे देखा और वो नमक का खंभा बन गई। और इजरायली लोग हैं जो मिस्र को बार बार देख रहे थे, वो कनान देश नहीं पहुंच पाए। जो मिस्र के इजरायली लोग जो मिस्र को देख रहे थे बार बार, फ़ैरो में जो प्रोविज़न मिल रहा था उन्हें, वो देख रहे थे, संसारिक प्रोविज़न जो मिल रहा था, वो आगे नहीं पहुंच पाए जी। तो ये जो साल है हमें ध्यान रखना है
कि जो भी हम कर रहे हैं आगे की तरफ देख कर करें। मैंने आपको बताया मूविंग फॉरवर्ड। पास्ट के जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट के जो सोल टाइज हैं, पास्ट के जो इवन अच्छी बातें हैं, प्रभु का धन्यवाद हो उन अच्छी बातों के लिए, लेकिन अब समय क्या है वो आपको वापस ना खींचे। क्योंकि जब हम पास्ट की अच्छी बातें देखते हैं तो हम आगे को देखकर ग्रम्बल करते हैं और एप्रीहेंशन भी होते हैं, अरे वहाँ पर तो ऐसा था, वो तो ऐसा बहुत अच्छा था, यहाँ मतलब ऐसी सिचुएशन बहुत अच्छी थी और अब ऐसे ऐसे हो गया। तो जब आप कंपैरिजन में आ जाएंगे तो आपको पास्ट जो है वो आगे बढ़ने नहीं देगा जी। और जब आप बुराई को देखेंगे वो आपके अंदर डर पैदा कर देता है और तब भी आप उस फेलियर्स को देखकर, असफलताओं को देखकर आगे नहीं बढ़ पाते। सो दिस इज द ईयर जब मूविंग फॉरवर्ड की बात हो रही है तो आपको ये पास्ट को ये पीछे हटाना पड़ेगा जी, प्रभु की महिमा के लिए। इस साल आप देखेंगे पीपल विल फॉल एंड स्टम्बल, पीपल फॉलिंग एंड स्टम्बलिंग हुज रूट्स आर वीक, जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं वो लोग गिरेंगे, चाहे पॉलिटिकल एरिना में हो चाहे स्पिरिचुअल फील्ड में हो जी। जिनकी जड़ मजबूत नहीं है प्रभु में वो ध्यान रखें इस साल, और जिनकी वो बैकस्लाइड होने के पूरे चांसेस हैं जी, उनके वो संसार में जाने के पूरे चांस हैं। और जिनकी जड़ें पॉलिटिकल एरिना में भी आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट्स को हिलते हुए, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ हलचल मचेगी जी पॉलिटिकल एरिना में वर्ल्ड में। जिनके भी रूट्स वीक हैं, जिनकी जड़ कमज़ोर का मतलब कैसे होता है जी, उनकी जो नींव है वो सही नहीं रखी गई, अनहोली ग्राउंड्स पे वो नींव है जी। और आप देखेंगे जितने भी जो बेबीलोनियन सिस्टम को प्रभु जज करना शुरू करेंगे, और साथ में जो कलीसिया हैं जो भरमा रही है लोगों को, जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स के साथ चल रही हैं, ओ दे विल बी डेल्ट विद, दे विल बी डेल्ट बाय गॉड सीवियरली। जो कलीसियाएं गलत शिक्षा दे रही हैं, जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स फैला रही हैं, फॉल्स चर्चेज हैं, है ना जी, यहाँ किसी ने किसी की चर्च तोड़ कर अपनी खड़ी कर ली और वो गड़बड़ कर दी जी उसमें, तो आप देखेंगे कि उनसे प्रभु डील करेंगे जी, स्पेशली डीलिंग विद फॉल्स डॉक्ट्रिन्स। तो उनका जो समय है वो बहुत हार्ड टाइम आ रहा है जी उनके लिए। परमेश्वर ने मौका देंगे कुछ को उन लोगों को पश्चाताप करने का, कुछ को प्रभु सेपरेट कर देंगे उनमें से जिनको प्रभु ने चुना हुआ है। लेकिन अधिकतर लोग जो हैं आप देखेंगे कहीं इवन जो प्रीचर्स हैं वो जो फॉल्स डॉक्ट्रिन में, जो फॉल्स चर्चेज में, इवन मेगा चर्चेज, आप देखेंगे कि वहाँ पर समस्या आते हुए जी। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये मैं इस मैसेज को कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ज़रूरी आप इन विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एंड टू बी शेयर्ड, लेकिन ये मैंने चंद बातें बताई हैं, और आप इन पर मनन करेंगे इस साल के मीनिंग पे, तो यू विल बी ब्लेस्ड माइटली। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मैसेज आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने आपको लास्ट ईयर भी सिंबल बताया था ऑक्स का, तो आप उससे दोबारा जाकर सुन सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, कैसे जो बोझ है वो ले जाना पड़ता है। ऑक्स को हमने लास्ट ईयर देखा था। इस साल जो मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 8 and 3 बोथ आर सिग्निफिकेंट, जो लास्ट में आ रहे हैं हिब्रू कैलेंडर में, एंड 3 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मैंने आपको बताया मैन मूविंग फॉरवर्ड, और परमेश्वर अपने लोगों को आगे लेकर जाएंगे, तो परमेश्वर दया दिखाएंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रभु जी जो भी आपने इस साल के वचन के लिए आपने हमें सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो हम आगे सीखेंगे प्रभु जी आने वाले वीडियोज़ में, वो भी आप हमें प्रभु जी आप सिखाएं और हमसे बातचीत करें। लोगों के जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And let them prosper this year in the name of the Lord Jesus Christ. Let them move forward in you in the name of the Lord Jesus Christ. Let them be givers and not be under debt in the name of Lord Jesus. प्रभु जी ये लोगों को देने वाले बने, और प्रभु जी हर एक कर्जा समाप्त हो जाए इस साल प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग प्रकाशन के साथ देने वाले बने, चाहे वो वचन को बो रहे हैं, प्रार्थना को बो रहे हैं, फाइनेंस को बो रहे हैं, अपने टाइम को बो रहे हैं, वो सब हर्ष के साथ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे इस मीटिंग में लोग जुड़ रहे हैं वो आनंद के साथ जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। संगति में आनंद के साथ जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितना बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना है वो सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रीखा बोरदा इला बरंदा कबरंदा कदरा सियर बहंदा कदरा, यू विकेट डेविल रन अवे फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी सिर से लेकर पांव तक आपके लोगों को आप शिफा दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से आपके लोगों ने शिफा प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
We believe you have sent your word and you have healed your people in the name of the Lord Jesus Christ. रीखा बोरा दाइला बरंद कदरा। प्रभु जी, हम विनती कर रहे हैं कि आपने लोगों से बातचीत करेंगे और अद्भुत रीति से उन्हें आशीषित करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी भली वस्तु की कमी घटी इनके जीवन में न होने पाए। Bless them and make them a blessing to others in the name of the Lord Jesus Christ. चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। जो बातें हिलाई जानी आवश्यक है वो हिलाई जाएं इस संसार में, और आपके लोग आपकी महिमा को देखने पाएं। Let them see the manifest presence and the glory of God with their own eyes in the name of the Lord Jesus Christ. और वेल्थ ट्रांसफर शुरू हो जाए इनके हाथों में, इनके अकाउंट्स में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। You devil, take your hands off their spiritual, their physical, their mental, their emotional, their financial, their personal, their family life in the name of the Lord Jesus Christ. Father God, have mercy upon your people. Let your glory prevail in the name of Lord Jesus. आपके एंजल्स प्रभु जी कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। ये साल है प्रभु जी जब ब्रेक थ्रू एंजल्स बिजी रहेंगे। This is the year when breakthrough angels are going to be busy and breakthrough angels are going to work on behalf of God's people in the name of Lord Jesus. Thank you, Father, for mercy. Father, we release your glory right now. सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं। वो हम अपने देश को आशीषित करते हैं। हर एक राज्य में सरकार आपकी ओर से हो और आपकी सुरक्षा बोल देते हैं हर एक गवर्नमेंट के ऊपर। Let justice and righteousness prevail in our nation, in US, in Israel, in nations of this earth in the name of the Lord Jesus Christ. आपकी ओर से हर एक लीडर हो प्रभु जी, हम सबको आशीषित करते हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी को आशीषित करते हैं। सारी आदर में आपको दे रहे हैं। सारे MLAs, MPs, मेयर्स, चीफ मिनिस्टर्स को हम आशीषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। और अब मैं प्रभु जी रेस्टोरेशन मांग रहा हूँ 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो आपके लोगों ने गवाया है। Let there be restoration and retribution for people this year. Sevenfolds restoration and retribution. 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो प्रभु जी ने गवाया सब इनके हाथों में आने पाए, हर एक भली बात प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में, प्रार्थना में, आराधना में शामिल हुआ, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप इस मैसेज को यूट्यूब के माध्यम से और लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और कई बुक्स के लिंक हमने दिए हुए हैं अलग अलग वीडियोज़ के नीचे, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो और आप प्रार्थना करते रहें लगातार इन वचनों के ऊपर। प्रे ओवर दीज प्रॉफिटिकल वर्ड्स दैट आर मेंशन्ड इन गॉड्स कैलेंडर। प्रार्थना करें इन विषयों के ऊपर, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग आशीषित होने पाएँ। एंड रिमेंबर that this is the year of prosperity for you. This is the year of glad tidings for you. You're going to move forward for the glory of God. आप आगे बढ़ेंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। And God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.